A journey of 1,000 miles begins with a single step. Hello students, welcome back to my channel HPK Fly High. आज हम भी अपना पहला स्टेप लेंगे अपनी सक्सेस के लिए। अच्छी बात यह है कि ये स्टेप हम सब एक साथ लेंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ C++ का कंप्लीट सिलेबस। आज हम डिटेल में देखेंगे C++ के अंदर हमें क्या पढ़ना है। Before I start the discussion, let me inform you, you can follow me on Instagram ID HPK Fly High. अपनी आने वाली सभी वीडियो के जो शेड्यूल है मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगी आपके साथ इंस्टाग्राम पे। और अगर आपको भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे वहाँ पर DM कर सकते हो। Let's start the discussion. मैं आज आपके साथ डिटेल सिलेबस डिस्कस करूँगी किसका, C++ का। हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अमेजिंग बात तो ये है कि आपका जो ये सिलेबस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सेट किया गया है। इसमें दी हुई हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एक तरीके से आप समझ लीजिए, अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई तो आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। इस तरफ है BCA का सिलेबस और इस तरफ है BSc IT का सिलेबस। पहले तो मैं आपको बता दूं कि दोनों के सिलेबस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए सेक्शन A में देखिए सबसे पहला क्या है टॉपिक, प्रोग्रामिंग पैराडाइम, जो कि इधर भी प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। फिर आपके पास है ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। इस तरफ भी हमारे पास सेम वही चीज़ें हैं और सब टॉपिक्स भी सेम है। फिर हमारे पास है सेक्शन B। सेक्शन B में भी देखिए बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। यहाँ पर भी हमारे पास सेम है। फिर आता है हमारे पास सेक्शन C। सेक्शन C में क्या है हमारे पास, फंक्शन ओवरलोडिंग। इस तरह भी सेम है, ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यहाँ भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और फिर यहाँ नीचे है सेक्शन D। सेक्शन D में देखिए पहला टॉपिक क्या है, इनहेरिटेंस, ठीक है। एंड देन वी हैव वर्चुअल फंक्शंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इसका थोड़ा सा नीचे 2 पेजों में BSc IT का इन्होंने सिलेबस दिया है। देखिए सेक्शन D में अगेन इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल फंक्शंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। गॉट इट। तो दोनों सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मैं आपके लिए थोड़ा जूम कर देती हूँ और यहीं से एक्सप्लेन, एक ही से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलिए कि सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है सेक्शन A में, प्रोग्रामिंग पैराडाइम, ठीक है। को जब मैं सिलेबस स्टार्ट कराऊंगी, सब्जेक्ट स्टार्ट कराऊंगी, तब हम ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। आज सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए सेक्शन A में से एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। गॉट इट। और एक क्वेश्चन में भी वो आपको जो आपकी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है उसमें डिफरेंस पूछ लेता है, या फिर कभी कभी आपको केवल स्ट्रक्चर्ड के बारे में ही पूछता है, क्या है, कभी कभी दोनों में कंपैरिजन पूछ लेता है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें पूछता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके पहले वाले पार्ट में, इसमें। फिर सेकंड में देखिए ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस को एक्सप्लेन करने के लिए उसने बोला है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जितने भी फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। जैसे कि आगे आपका इनकैप्सुलेशन, ठीक है, डेटा हाइडिंग, abstraction, inheritance, messages, methods, polymorphism, classes, candidate, and abstract classes to be example of the design process. Got it? तो इसमें से देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। आपको abstraction के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, polymorphism के बारे में पूछ लेगा, inheritance के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। BCA केस में तो सिंपल पॉइंट्स में पूछता है वो, एक्सप्लेन abstraction, inheritance, polymorphism डायरेक्टली पूछ लेता है। और BSc IT की केस में थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, पर आना इन्हीं टॉपिक में से। गॉट इट। जब मैं आपको कराऊंगी तो मैं आपको ये टॉपिक्स कराऊंगी तो बताऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं साथ साथ में। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ में करेंगे, ठीक है। ये हो गया सेक्शन A।
अब आपको समझ आ गया, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, और दोनों ही बहुत ईजी आते हैं। तो बेसिकली आपने सेक्शन ए के 2 क्वेश्चन कर लिए, आपको 8 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, राइट? ऐसा ही होता है। तो अगर 5 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, तो उसमें से 2 क्वेश्चन तो हमारे यहीं पर ही हो गए कंप्लीट। देन सेक्शन बी पे आएंगे कि सेक्शन बी में सबसे पहला क्या है हेडिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। ठीक है, इसमें भी देखो आपको मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछता है वो है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, इसी से मेनली टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पूछ लेगा, इसी में से मेनली आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्या होगा यहाँ से, ओके। दूसरा क्वेश्चन वो फिर बाकी जो टॉपिक्स बचे उनमें से कोई एक बना लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दोनों क्वेश्चंस ही कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर होते हैं, ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन डिस्ट्रक्टर का पूछ लेता है, एक कंस्ट्रक्टर का पूछ लेता है, इस तरीके से। तो इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन बन गया, हो गया, 3 क्वेश्चन बन गए हमारे। सेक्शन सी में देखिए क्या आता है। सेक्शन सी में क्या बोल रहा है, फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, एक टॉपिक फंक्शन ओवरलोडिंग, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, एम्बिग्यूटी इन फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, इसमें मेन तो आपका फंक्शन ओवरलोडिंग का एक क्वेश्चन बनता है, गॉट इट। तो इधर से भी आपका एक क्वेश्चन हो गया। फिर आ गया ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या है, इसमें मेनली आपको टाइप कन्वर्जन यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में पूछता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, तो एक आपका इस मोस्टली बच्चे ये वाला करते हैं। देन सेक्शन डी। सेक्शन डी में देखिए पहला क्या है हेडिंग, इनहेरिटेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, बेस एंड ड्राइव क्लासेस। ठीक है, एक्सेस, स्पेसिफायर, क्लास, हायरार्कीज, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस विद एग्जांपल्स। और ये तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इनहेरिटेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो बच्चे यही मोस्टली करते हैं। ठीक है, देन वर्चुअल फंक्शंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, पॉलीमॉर्फिज्म का क्वेश्चन एक आ जाता है। ठीक है, बेसिकली कभी कभी वो भी पूछ लेता है। एक बार ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है क्लास टेम्पलेट्स का। सो एक क्वेश्चन आप इन दोनों में से कोई एक करना है। इसमें प्रोबेबिलिटी ये होती है कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, इनहेरिटेंस वाले में पता होता है कि क्या क्वेश्चन आना है। ठीक है, जब मैं ये कराऊंगी तो बताऊंगी। इसमें जो प्रोबेबिलिटी है कि कुछ कभी क्लास टेम्पलेट्स आते हैं, कभी पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पूछता है, कभी टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पूछता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कुछ भी पूछ सकता है। दैट्स वाई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनहेरिटेंस वाला, क्योंकि एक क्वेश्चन करना ही है दोनों में से, तो हम इनहेरिटेंस वाला क्वेश्चन मेनली करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया कि कौन से टॉपिक में कौन से सेक्शन में कौन सी चीज़ करनी है। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अब मेन मुद्दा ये है कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम में क्या आएगा उस अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमको C++ जो लैंग्वेज है वो सीखनी है, और अच्छे से सीखनी है। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन मार्क्स लेना तो कोई बड़ी बात नहीं। देखो 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन करने हैं, उसमें से वो भी हमें पता है कि कहाँ कहाँ से कौन से आ रहे हैं, बता दिया अभी आपको। और जब मैं डिटेल में आपको जब ये सारा सिलेबस कराऊंगी, पढ़ाऊंगी, तब तो और ईजी हो जाएगा आपको समझना कि कब कहाँ कौन सी चीज़ें कहाँ से आती हैं। ठीक है, तो मार्क्स लेके आना इज़ नॉट अ बिग डील, ओके। लेकिन बात यह है कि आपको ये समझना है, इन चीज़ जितनी भी चीज़ें इसके अंदर दी हैं, हर एक टॉपिक कराऊंगी आपको, हर एक चीज़ समझाऊंगी डिटेल में कि कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है, तभी फ़ायदा है, तभी आपको एक आपके प्लस पॉइंट हो जाएगा कि C++ आप कह सकते हो कि हमें लैंग्वेज आती है। और जिसको ये लैंग्वेज आ गई है उसके लिए जावा, आगे जब आप अगले सेमेस्टर्स में जाएंगे तो जावा लैंग्वेज आएगी, तो उसके लिए तो जावा तो बहुत ईजी है। देखिए अब जो सी अच्छे से पढ़कर आए ना, उनके लिए C++ भी बहुत ईजी होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है सी के इसमें आते हैं, क्योंकि सी का एडवांस वर्जन ही है C++। जस्ट ये है कि सी में हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस कर दी, तो फिर उसका नाम क्या पड़ गया, C++। तो जिसको C++ आ गई, अब उसको जावा ईजी हो जाएगी। समझ रहे हैं कितने अच्छे से आपका सिलेबस बनाया हुआ है। पहले सी पढ़ाया, फिर C++ पढ़ाएंगे, फिर जावा पढ़ाएंगे, फिर पाइथन पढ़ाएंगे। कितना अच्छा सिलेबस है ना। तो सिलेबस में कमियां मत ढूंढिए। ठीक है, सिलेबस तो आपका बेस्ट बनाया, बहुत अच्छा बनाया। मैटर करता है कि आप कितना अच्छे से पढ़ते हैं और आपको कौन कितना अच्छे से पढ़ा रहा है। पढ़ाने के लिए तो मैं यहाँ पर हूँ, पर मुद्दा ये है कि आप पढ़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं। है? आप अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, आपके लिए रास्ते बहुत हैं।
एक बार आप चलना स्टार्ट कर दें, ठीक है, हर मुश्किल पूरी हो जाती है, हर मुश्किल साइड हो जाती है, हर चीज़ को आप पार कर लेते हो, ठीक है। आप कहाँ रहते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। आप कहाँ जाओगे ये ज़रूर मैटर करता है। आप कैसे जा रहे हो ये भी मैटर करता है, ठीक है। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे मार्क्स आए, और मेरे अच्छे मार्क्स से मतलब है 90% से ऊपर, 90+, इतने तो मार्क्स टारगेट करने ही करने। अगर आप चाहते हो कि 90% से ऊपर आए तो आपने मेरी वीडियोस को वॉच करना है, जो मैं बोलती हूँ वो लिखना है। अभी आज मैंने जो जो चीज़ें बोली हैं आई होप आपने लिखी हैं, और अगर नहीं लिखी है तो कल से जो क्लासेस होंगी उसमें आपने प्रॉपर एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठना है। जो मैं बोलूँगी, जैसे मैं बोलूँगी वो लिखना आपने, ठीक है। उसके बाद आपने अलग से नोट्स बनाने। आई होप आपने नोट्स वाली मेरी वीडियो देखी है कि कैसे बनाने हैं नोट्स, ठीक है। तो वो आप, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर पहले वो वीडियो देख के आओ, फिर उसके बाद ये वॉच करो। तो आप अच्छे से इस बात को समझिए कि अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं अगर बहुत सबसे बेस्ट भी पढ़ा दूंगी, कुछ भी कहीं से भी कोई आप पढ़ लो, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप कैसे पढ़ोगे, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ रही हैं। देखो, इतना ये जो सिलेबस है जिसको आप 4-4 6-6 महीने लेके बैठे रहते हो, ठीक है, एंड मोमेंट तक भी आपका नहीं होता, उसको मैंने 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया। 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आपको बता भी दिया कि कौन से क्वेश्चन आने, और यही आएंगे जो मैंने बोले, वही क्वेश्चन आएंगे। ये सब कुछ बता दिया, कौन सा इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिया, आपको ये भी बता दिया कौन से 5 क्वेश्चन करके आने। उसके बावजूद भी बच्चे लास्ट मोमेंट तक पढ़ते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, और मार्क्स भी नहीं आते हैं। ये जो सिलेबस है ना, ये तो आपका विद इन मंथ में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कराने वाला तो आराम से करा देगा, पर मेन मुद्दा है कि आप पढ़ पाओगे, ठीक है। तो आप प्रॉपरली लाइन वाइज आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, हर टॉपिक पर मिलेंगी। आप आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। जब तक आपको एक वीडियो नहीं समझ आ जाती, जब तक आपको एक टॉपिक नहीं समझ आ जाता, आप नेक्स्ट में नहीं मूव करेंगे, ठीक है। आप पहले पहली वीडियो देखो, उसे समझो प्रॉपरली, जो भी समझाया है, ठीक है। एक बार देखो, नहीं समझ आया 2 बारी देखो, 3 बारी देखो, जब तक नहीं समझ आता उसे देखते रहो, ठीक है। और नोट्स 100% बनाने ही हैं, ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मेरी वीडियोस को आप बिना नोट्स बनाए नहीं देखेंगे। एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है ये, एजुकेशनल वीडियो है, तो उसको उसी तरीके से देखिए, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं। कल से आपका C++ की क्लासेस पूरी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। पहला टॉपिक करेंगे, सेक्शन 1 का सबसे पहला टॉपिक करेंगे, विच इज़ योर प्रोग्रामिंग पैराडाइम, ठीक है। उसमें पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट हम करेंगे, एक एक करके रोज़ आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी, और आपने वो प्रॉपरली देखनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको सब चीज़ें समझ आ गई हैं, हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी है जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है। आप सबको पता है कि किस किस को ज़रूरत है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन जो है हर घर तक पहुँचे, हर बच्चे तक पहुँचे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, नहीं जा पा रहे किसी इंस्टीट्यूट पे, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो वो नहीं सीख पा रहे, ठीक है। तो क्योंकि आसपास में ना तो कोई सिखाने वाला है, और अगर कहीं है तो वो दूर है, और अगर दूर है तो बहुत पैसे लग रहे हैं, ठीक है। अगर बैठे बैठे घर आपको ये वीडियोस मिल रही है तो आप शेयर कीजिए, कम से कम उस बच्चे के साथ तो ज़रूर शेयर किए जिसके लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। गॉट इट? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।